नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन के मन में आज हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी कितनी जड़ें जमा पाएगी, क्योंकि पुरानी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस पहले से ही जमी हुई हैं। तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2023 के लिए पार्टी कितनी तैयार है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। पार्टी के नेता हमारे साथ रहेंगे, लेकिन आम जनता की भी हम राय इसमें लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जन का मन में। मैं हूं आपके साथ हसन। और दोनों ही पार्टियां जो हम देखते हैं, कांग्रेस और भाजपा तो सक्रिय होती है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे देश भर में अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बना रही है। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी संभावना है या नहीं, ये जानने हम आ गए हैं जन के मन के कार्यक्रम के तहत राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में। तो सबसे पहले आपसे मैं विनय जी कहूंगा कि नेताओं से प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ है, भाजपा के नेता भी हमारे साथ में है। जी ठीक है, तो मैं सबसे पहले राजीव चक्रवर्ती जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे जान लेती हूं कि वो क्या सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी की कितनी जड़ें मजबूत हैं छत्तीसगढ़ में। जी विनय जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आम आदमी के भाइयों को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। राजनीति है, भारत का प्रजातंत्र है, वो ये कहता है कि सबको चुनाव में लड़ने का अधिकार है, सबको अपना मत देने का अधिकार है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि परिप्रेक्ष्य में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां आई चली गई और सबकी संभावना बनी रहती। राजनीति संभावनाओं का एक बहुत बड़ा मैदान है। इसके पहले आप देखेंगे तो वामपंथ जो अभी भारत में नेस्तनाबूद हो चुका है, कभी वामपंथ पार्टियों की, क्योंकि मजदूर और किसानों की पार्टी थी और पूरे विश्व में उसका डंका बजता था, वो अस्तित्व से विहीन हो गया। कभी रामराज परिषद नाम की भी एक पार्टी हुआ करती थी जो बहुत सनातन संस्कृति को लेकर चलती थी, वो अभी नहीं है। तो भारत में बहुत सारी पार्टियां आती और जाती रहती है। और राजीव जी कह रहे हैं कि भारत में बहुत सारी पार्टियां आती जाती रहती हैं। हमारे साथ मुन्ना बिसेन जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मैं उनसे जान लेती हूँ। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ताओं ने कहा कि बहुत सारी पार्टी आई। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत सारी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी की तरह पार्टी नहीं आई। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिन 75 सालों में कभी किसी भाजपा ने, किसी कांग्रेस, अन्यों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने मुद्दों की राजनीति नहीं की, उन्होंने अपने स्वार्थ की राजनीति की, इसीलिए इस देश से चले गई। और आम आदमी पार्टी ने मुद्दों की राजनीति की। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिन्होंने इन 10 सालों में आज 2 स्टेट को जीत हासिल कर लिया, तीसरी स्टेट में भी जीत हासिल हो रही है। अगर आज गुजरात में देखा जाए तो भाजपा इतनी गंदी राजनीति कर रही कि मैंने कभी सोचा नहीं था कभी। ठीक है, मैं आपसे इस बारे में लूंगी। अभी मेरे साथ अजय जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे जान लेते हैं। वो कह रहे हैं बाकी राजनीतिक पार्टियां मुद्दों पर राजनीति नहीं करती हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले कहना चाहूँगा विनय जी, लोकतंत्र में प्रत्येक पार्टी को अधिकार है कि वो स्वच्छ रूप से चुनाव लड़े, अपने मुद्दों को लेके, अपनी विचारधारा को लेके जनता के बीच जाए। अगर जनता ये महसूस करती है कि उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी समस्याओं से जुड़े मुद्दे हैं, उनकी मांगों से जुड़े मुद्दे हैं, तो वो किसी भी पार्टी का समर्थन कर सकती है। लेकिन कुछ आंकड़े हमको देखने पड़ेंगे, एक क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। विनय जी, जिस मुद्दे पर आप डिबेट रखी है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में आम आदमी का क्या भविष्य है, तो सबसे पहले हमें 2018 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखने पड़ेंगे। पिछले बार जो इनके कोमल उपेंडी जी हैं, उनकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया गया था और पूरे दमखम के साथ 90 विधानसभा सीटें विनय जी, 85 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और एक भी ऐसी छत्तीसगढ़ की सीट नहीं है जहां वो जमानत बचा पाने में सक्षम हो पाए। तो ये कहने की आंकड़ा स्पष्ट प्रमाण है कि अभी न कहीं आप पार्टी को बहुत लंबा सफर तय करने की आवश्यकता है। आप मानते हैं कि अभी बहुत काम करना होगा? हसन, देखिए, बिल्कुल, यहाँ तो अब नेताओं की बात हो गई, तीनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन हम सीधे जान लेते हैं आम लोगों से कि उनका क्या कहना है। क्या चीज को देख करके आप पार्टी को वोट देना चाहेंगे और क्या देखते हैं आप पार्टी में? पहले सर, मैं पार्टी में शिक्षा पे ध्यान देना चाहता हूँ। इतने वर्षों से कांग्रेस आई और भाजपा भी आई, ये दोनों शिक्षा को मजबूत क्यों नहीं किया गया? शिक्षा पे जोर क्यों नहीं दिया गया? क्यों डरती है शिक्षा से कांग्रेस और बीजेपी? क्यों भागती है? इतने समय से स्कूलों को परिवर्तन क्यों नहीं किया गया? मैं कांग्रेस से प्रतिक्रिया लूंगी। आपने कहा आम आदमी पार्टी आने के बाद से इंग्लिश मीडियम स्कूल आए हैं। अजय जी कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, मैं इनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। आपके लोकप्रिय चैनल पे स्पष्ट कर दूं, हमारी सरकार को लगभग 4 साल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो गरीब मजदूर थे, आदिवासी थे या किसान के बच्चे थे, जो अच्छे स्कूलों में
समर्थ नहीं थे कि वो उतना खर्चा उठा सके। माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से अभी तक 276 स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसमें लाखों ऐसे बच्चे जो कभी अच्छे स्कूल में पढ़ने का सपना देखते थे, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, सारी सुविधाओं के साथ, फुल प्रूफ लाइब्रेरी के साथ, सारी सुविधाओं के साथ एक बेहतर भविष्य की कामना के साथ पढ़ रहे हैं। और आप मानते हैं कि जो अजय जी ने कहा वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। केजरीवाल जी का स्कूल जाकर के दिल्ली में देख ले, केजरीवाल जी का मोहल्ला हॉस्पिटल देख ले। मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, जैसे हमारे कोमल हुपेंडी जी के बारे में इन्होंने कहा कि 9,000 वोट मिला, इस बात को क्यों स्वीकार नहीं किया कि वहाँ तीसरा स्थान में आम पार्टी उस समय थी। एक बात स्पष्ट बता दूं, इस बार आपने स्थान छोड़ दिया है, इस बार आप भानु प्रतापपुर में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं इसलिए नहीं लड़ा है कि सेमीफाइनल नहीं, हम फाइनल मैच और पूरे 90 सीट में। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भानु प्रतापपुर चुनाव हमने इसलिए नहीं लड़े क्योंकि आज की डेट में अगर भानु प्रतापपुर में हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती आम आदमी पार्टी 2023 हमारा टारगेट है और 2023 में तन मन धन के साथ में जी 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 और हम चुनाव 2023 में जीतेगी आम आदमी पार्टी, ये हमारा मकसद है। राजीव जी समय खराब नहीं करना चाहती आम आदमी पार्टी भानु प्रतापपुर? नहीं देखिए, ये उनका अपना निर्णय है, लेकिन मुझे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में एक समानता दिखलाई देती है कि कांग्रेस ने यहाँ शराबबंदी के मुद्दे पर आई और शराब की नई नई दुकानें खोल रही है। सामने देख लीजिए, नई लीकर शॉप 3 दिन पहले उद्घाटन हुई है। और आम आदमी पार्टी भी बहुत आचार और सिद्धांतों की बात करती थी, लेकिन बहुत दुख की बात है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो मॉडल है वो भी शराब नीति इसी प्रकार से खुलेआम उन्हें सस्ता शराब और सबके लिए सर्वसुलभ शराब, तो वो एक मैसेज गया है लोगों के बीच। जी जी बताइए। आप जो पार्टी थी वो उन्होंने कैप्शन अगेंस्ट करप्शन ये लेके मुद्दा लेके आए थे, अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में शुरू किया। कहीं ना कहीं अन्ना हजारे जी भी उस समय चाह रहे थे कि इसका राजनीतिकरण न किया जाए, एक जो जनसंपर्क से जुड़ा आंदोलन है उसको एक अलग रूप में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी उससे सहमत नहीं थे और एक राजनीतिक रूप में शुरू किया। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि आज देखिए, कुछ दिन पूर्व का एग्जाम्पल दे दूं, पंजाब में सरकार बनती है, 68 दिन 68 डेज भी नहीं गुजरते हैं, वहाँ के जो विजय सांगला जो स्वास्थ्य मंत्री थे, जो गरीब किसानों की, वहाँ के लोगों की मेहनत की कमाई, जो टैक्स पेयर के जो मेहनत का पैसा था जिसको स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना चाहिए था, उसके बजाय वो स्वास्थ्य जो टेंडर थे उसमें 1% की कमीशन का दावा करते हुए खुलेआम पकड़ाते हैं। पकड़ाने के बाद अगर उसको पद से हटा देते हैं तो ये उचित कार्रवाई नहीं है। जो आरोप का जवाब देना बहुत जरूरी है। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर आरोप लगा था। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ टीवी डिबेट के माध्यम से कि जो आरोप लगा था वो आरोप किसी जनता तक नहीं मालूम था, वो हमारे मुख्यमंत्री को पता था कि हमारा स्वास्थ्य मंत्री 1% का कमीशन मांगने की चर्चा कर रहा है। उस पे हमारे मुख्यमंत्री ने, भगवंत मान जी ने और अरविंद केजरीवाल ने तत्काल भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा कोई राज्य है, ऐसा कोई मंत्री है जिसको तत्काल सस्पेंड किया गया। और क्या कहेंगे, जब झूठ पकड़ा जाता है, ये बात कहते हैं, इतने सारे आम आदमी पार्टी के आए हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की जो रहती ना वंशानुगत और अपने लोगों को टिकट बांटना, देखिए आम आदमी की शुरुआत में योगेंद्र यादव जी थे, आज कहाँ योगेंद्र यादव जी, अन्ना हजारे जी थे, किरण जी थे, सारे आशुतोष जी थे टीवी पत्रकार, उन्हें हाशिए पे डालकर केजरीवाल जी ने अपने घर के रिश्तेदार को राज्यसभा भेज दिया। देखिए, हिंदुस्तान में भाजपा और कांग्रेस ने आज तक भ्रष्टाचार के आरोप में अपने किसी मंत्री को नहीं हटाया। ये केजरीवाल जी हैं कि अपने मंत्री को भी हटाया। दूसरी बात, मैं देश स्तर पर बात नहीं करूंगा, मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात करूंगा। चलिए, ये तो नेताओं के अपने अपने वादे, अपने अपने मुद्दों को बड़े बड़े दावे करने से जनता का क्या कहना है? चूंकि आम आदमी की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, तो आम आदमी जो जनता है उनसे जान लेते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम विजय कुमार भारद्वाज है जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं एमपी से हूँ। जी बताइए। एमपी में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ये दोनों पार्टियां जो हैं कर्मचारी विरोधी हैं। पूछती हूँ, जो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो कितने सही हैं? बड़े आरोप लगाए हैं। बहुत स्पष्ट कर दूं आपके लोकप्रिय चैनल पे, ओल्ड पेंशन स्कीम तत्कालीन अटल सरकार ने 2004 में, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम थी, किसी भी सरकारी कर्मचारी की सैलरी का जब रिटायर होते तो 50% की गारंटी थी। कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके जो न्यू पेंशन स्कीम का अधिनायकवादी निर्णय छोड़ दिया गया। उन्होंने पेंशनरों को, बुजुर्ग पेंशनरों का 27 महीने का एरिया, मैं कर्मचारी नेता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे आम लोगों से ही बात कर लेते हैं। आप आखिर आप गृहिणी है, क्या देख करके पार्टी को वोट देंगे, कैसी सरकार चाहते हैं अब की बार?
हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं, यहाँ शिक्षा जैसे हमने दिल्ली में देखा, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है और बिजली से लेकर हर चीज़ की वहाँ व्यवस्था। अगर कुछ हम लोग अरविंद केजरीवाल जी से सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी बात पे हम आम आदमी पार्टी को, देखिए अरविंद जी छत्तीसगढ़ बहुत जल्द आने वाले हैं और जनवरी के फर्स्ट वीक में ही छत्तीसगढ़ में उनका आगमन हो जाएगा, बहुत जल्द आगमन होने वाला है। छत्तीसगढ़ पे फोकस अगर करेंगे शिक्षा की बात हो रही है, गरीब किसान मजदूर के लिए हसन, उन्होंने शिक्षा की बात हो रही है तो हमारे साथ युवा है, हम उनसे पूछ लेते हैं किस तरीके से शिक्षा को लेकर वो सोचते हैं। बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आकाश मसने है। कहाँ से हैं आप? मैं एमपी से हूँ। अच्छा। और यहाँ पे जॉब के लिए आया हूँ। ठीक है, तो शिक्षा को लेके आप क्या सोचते हैं? आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में नीति है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? उसी तरीके की नीति सभी जगह होनी चाहिए? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी एक अच्छा काम कर रही है वहाँ पे दिल्ली में भी, और हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हो ताकि युवाओं को एक बेहतर रोजगार के लिए एक अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा रोजगार। छत्तीसगढ़ में अगर विकल्प की जो बात की जा रही है कि भाजपा एक है, कांग्रेस दूसरा है और तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी है, पर मैं कहना चाहूंगा कि पहला ही विकल्प और सिर्फ एक विकल्प आम आदमी पार्टी ही है। देखिए, पिछले बार चुनाव की बात करूं तब भी अरविंद केजरीवाल ने साइंस कॉलेज में ग्राम सभा पूरा सभा आयोजित की थी और शंखनाद किया था, लेकिन रिजल्ट क्या आया? 85 सीटों में लड़ने के बाद एक सीट पर भी जमानत तक बचा पाने में सफल नहीं हो पाए। पूरे छत्तीसगढ़ में कुल वोटों का मात्र 1% मिला, जबकि नोटा को भी 2%। तो क्या स्थिति थी ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। और सबसे बात है, वादे करना और वादा निभाना ये दो अलग अलग बातें हैं। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमने जो 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र बनाया, 90% वादों को 3.5 साल में पूरा कर दिया। चलिए, वादों को लेकर तो कांग्रेस से पूछ लेते, बीजेपी से पूछ लेते। देखिए, कांग्रेस के वादे ध्वस्त हो चुके हैं। कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था, क्या हुआ? शराब देखिए नदियां बह रही है। कांग्रेस ने वादा किया था गुड गवर्नेंस का। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है आज शराबबंदी का ढोंग करने वाले लोग ये वही लोग हैं जो 2003 में 400 करोड़ का जो फंड था उसको 5,000 करोड़ तक पहुंचाया। गोवा को पीछे छोड़ के छत्तीसगढ़ पूरे देश में शराब की खपत में पहले स्थान पे था। ऐसे लोग राजनीतिक पाखंड में ढोंग करते हैं, क्या इनकी तरह गुजरात की तरह बंद करे जहाँ घर घर पहुंच के? ठीक है। अब बात होगी युवाओं की। चूंकि क्या है, छत्तीसगढ़ में अभी हम देख रहे हैं, रायपुर में ना हमारी इतनी सारी ये भीड़ आप देख रहे हैं, मगर जब बोलने की बात आती है तो सारे इधर उधर हो जाते हैं। कोई बात नहीं है, मेरे साथ एक गृहिणी है, मैम से पूछते हैं कि वो क्या चाहती है, किस तरीके की पार्टी चाहती है। मैम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रेखा अग्रवाल है। सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ, जब किचन में जाती हूँ तो पूरा बजट ही बिगड़ गया हुआ है। हम देखते हैं कि जो उज्ज्वला योजना के नाम से जो गैस बांटा गया, आज की डेट में वो 1200 रुपए सिलेंडर है। उज्ज्वला की जगह वो उजड़ा योजना हो गया है। मोदी जी ने आम आदमी को छत दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, ना भूतो न भविष्यति, इतना अच्छा जो लोगों को छत नसीब हुआ है, तो वो केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, ये वही मोदी सरकार है जिन्होंने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा लेके सरकार बनाई। आज यही स्मृति ईरानी, यही हेमा मालिनी, जब 40 रुपए से ऊपर पेट्रोल था तो रोड पे रसोई गैस के सिलेंडर और प्याज की माला लेके आ जाते थे। आज जो है पेट्रोल 100 के पार है, डीजल 90 के पार है, सिलेंडर 1100 के पार है। आम आदमी का हित कहीं नहीं है। रिटेल महंगाई दर 7% से ज्यादा है, थोक महंगाई दर 14% से ज्यादा है। ये लगातार जो तरह के निर्णय है, जो आम आदमी की कमर टूटी हुई है, उसके लिए कहीं कहीं की मोदी सरकार जिम्मेदार है। इस संबंध में काम करना चाहिए। स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी को नैतिक साथ दिखाना चाहिए। हमेशा से ऐसा हुआ है कि जब भी किसी विषय पर बात होती है तो वो झगड़े तक पहुंच जाती है एक दूसरे को, और आरोप प्रत्यारोप पर। कुछ कर पा रही है ना कांग्रेस की सरकार कर पा रही है। 15 साल बीजेपी राज की है, 4 साल अभी कांग्रेस राज। आप क्या करते हैं? मेरा इवेंट का काम है। ठीक है, आपका इवेंट का, आप मतलब जॉब कर रहे हैं, तो किस तरीके की आम आदमी से उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है मैम। आपको है आम आदमी से उम्मीद? नहीं, उम्मीदें तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी मतलब एक क्षेत्रीय पार्टी, मतलब उधर जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहाँ तो आम आदमी अच्छा कर पाती है, लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार है, क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने टिक पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने टिक पाएगी? ये सवाल है एक यूथ का, बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी वो है कि जो भाजपा और कांग्रेस दोनों को धूल चटाई, दिल्ली में भी चटाई, पंजाब में, अब गुजरात की पारी है। तो छत्तीसगढ़ नो डाउट, क्योंकि हर आदमी चाहता है, हर गरीब चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा हो। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। दिल्ली का भ्रष्टाचार दिख गया है, पंजाब का आचरण दिख गया है, बिल्कुल दिख गया है, और इनके नेता हाशिए पर है। जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को बनाया
देखिए ये स्पष्ट कर दूं आपके लोकप्रिय चैनल पे इंद्रनील राजगुरु जो गुजरात के आपके सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जो भारतीय जनता पार्टी की कमलम, जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, वहां से जो है आप पार्टी की टिकटों का निर्णय लिया जा रहा है। और स्पष्ट रूप से 1 अक्टूबर को जो सरकारी विमान में पैसे पहुंचाने की बात को स्वीकार करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत है कि आप पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करती है। जहां कांग्रेस कोई बात नहीं है। हम देखते हैं हमारे साथ क्या है। देखिए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, इसके लिए जनता क्या सोचती है? जनता सोचने के लिए हमें युवाओं से बात करनी पड़ेगी। बताइए, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम विकास चौबे है। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी से। आप क्या सोचते हैं, आम आदमी पार्टी को एक तीसरे विकल्प के रूप में पूरे देश में आना चाहिए? देखिए, ये तो पहले रायपुर की जनता को पता है कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। लेकिन मैं एक उनसे आम आदमी पार्टी से भी पूछूंगा, यहाँ पे उनके भी नेता हैं, कि जहाँ पे ये हैं वहाँ पे इन्होंने क्या किया अभी। आज हमको बताने को बड़ी खुशी होती है कि दिल्ली में जो शिक्षा मिली है, वो ना कि दिल्ली में, आज पूरा उसका मॉडल को लेके, अब जिस स्टेट में आप रह रहे हो, कांग्रेस की सरकार है, उसका नकल इन्होंने भी मारा, पर नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली मॉडल को लेकर के आप छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाया। आप पूछिए जनता को, जिन बच्चों को पढ़ते हैं ये बच्चे, ये छत्तीसगढ़ का स्कूल का हाल है, ये ऐसा भविष्य है। सब शराबबंदी का भी वादा करेंगे क्या आप लोग? बिल्कुल, हमने, हमारा तो पहले, इससे पहले भी हमने चुनाव लड़ा था। 2600 में धान लेवो, हर लड़का ला काम करो, और छत्तीसगढ़ में शराब मुक्त करना, ये हमारा लक्ष्य था। यहाँ पर बीजेपी के कुछ कह रहे हैं शराबबंदी। देखिए, शराबबंदी दिख गया। पंजाब के मुख्यमंत्री ब्रांड एम्बेसडर है शराब के, और दिल्ली में भ्रष्टाचार और शराब एक साथ। तो जो कांग्रेस है वो आम आदमी पार्टी है, उसकी बी टीम है और इसकी ए टीम, कोई अंतर नहीं दोनों पार्टी में। ये भूख और भ्रष्टाचार की और राष्ट्रीयता की बात करता हूँ। आम आदमी पार्टी ने बालाकोट हमले पे सवाल पूछा। आप सुनिए भाई, आप सब लोग कहने का मौका दीजिए जी। पार्टी के भाइयों से हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाह रहा हूं, केंद्र और राज्य के स्तर पर, राज्य में आम आदमी पार्टी आएगी कि नहीं आएगी, इसका जवाब ये लोग खुद दे रहे हैं। भाजपा बोलता है कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस बोलता है भाजपा भ्रष्ट है। एक ईडी में और एक सीडी में फंसा। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी आएगी। दूसरा केंद्र के स्तर पर एक सवाल है, और भाजपा और कांग्रेस को दोनों को बताना चाहता हूं कि इन 75 सालों में राजनीति को लोगों ने धंधा बनाया था, राजनीति को धंधा बनाया था, गुंडों, मवालियों को, और बड़े बात यहाँ पर जवाब कैसे देंगे, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों आपको ए टीम और बी टीम बोल रही है, तो अब ऐसे में जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? आपको बताना चाहता हूं, इन 75 सालों में इन दोनों ए और बी टीम है, भाजपा दोनों एक सिक्के के पहलू है। इन्होंने राजनीति को कैरियर बनाना चाहा, और इसीलिए हर आदमी यहाँ कैरियर बनाने आता है। पर आम आदमी पार्टी एक ऐसी भारत की राजनीतिक पार्टी है जो अपना कैरियर दांव पे लगा करके आम आदमी पार्टी में आते हैं। जितने भी लोग हैं वो कैरियर, ये तो बात कुल मिला करके देखे तो सिक्के के पहलू की हो रही है कि ठीक है। इस पर जनता से पूछते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में काम हो रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो अलग है। जो काम वो 7 साल में कर गए ना, ये दोनों पार्टी 70 साल में नहीं कर पाए। हकीकत यही है। और मैं जब दिल्ली गया था, एक मिनट, मैं जब दिल्ली गया था, आम आदमी पार्टी देश के लिए और देश की राजनीति के लिए विकल्प नहीं है, वो देश के लिए समाधान है, समाधान। सही बात है। जहाँ पे 15 साल में ना लाइट लगा पाए कांग्रेस की सरकार, ना बीजेपी की सरकार लगा पाई। सवाल का जवाब बीजेपी। हसन, आप कांग्रेस से लीजिए, मैं जवाब देंगे। आपके मैं बातों को ध्यान से सुन रहा था। 276 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए पूरे छत्तीसगढ़ में। रायपुर में भी 3 स्कूल है। देखिए, रायपुर में 3 स्कूल की बात करूं, मौदापारा का स्कूल देख लीजिए, चाहे ये जो नलघर में स्कूल देख लीजिए। आज जितनी भी लाइब्रेरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये राजनीतिक पाखंड जरूर करेंगे, ये हो सकता है, लेकिन ये मानना पड़ेगा आपको। बस्तर में भारतीय जनता पार्टी ने 3000 से ज्यादा स्कूल बंद किए, हमने 250 से ज्यादा। वादों से कैसे लड़ेंगे? आम आदमी की पार्टी जो है, जितने भी वादे किए जाते हैं काफी देखे जाते हैं कि पूरे होते हैं, तो ऐसे में चुनौती कितनी बड़ी है आप लोगों के सामने, क्योंकि चुनौती की बात हो रही है। देखिए, अगर आप पार्टी में नैतिक साहस है, आज भानु प्रताप का उपचुनाव हो रहा है, आप क्यों नहीं सीना तान के खड़े होते हैं? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाथ आरसी क्या
आप 85 जगह जमानत नहीं बचा पाते और बड़े बड़े मेरे कांग्रेस के साथी भानु प्रतापपुर का जवाब चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी क्यों चुनाव नहीं लड़ रही है। अलग अलग वादे किए जाएंगे लेकिन जनता आखिर उसी सरकार को चाहती है जो उनके वादे पूरे करे, जो उनकी जरूरत पूरी करे। आम लोग यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कैसे वादों वाली सरकार चाहिए, क्या विकास कार्य चाहिए आपको सरकार? मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से ये पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के सर्वेक्षण में जनता से प्रश्न किया गया, उनको बताया गया कि ये सरकार आए इतने वर्ष हो गए और बीजेपी सरकार थी, सिटी बस इस कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं चालू किया जो जनता से संबंधित है? चलिए जवाब भी ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब लेते हैं जी, हम अजय जी से लेते हैं इसका जवाब। देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और जो मूलभूत सुविधाएं वो सबसे पहली प्राथमिकता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी, शांत करा लीजिए, देखिए ये मेरा निवेदन है, डिबेट में राजनीतिक भाषण न करें, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, जनता के पास सही चीज जानी चाहिए। आप उनका सवाल सुनिए, आप पहले उनके सवाल का जवाब सुनिए। देखिए मैं वो भी आ जाता हूँ। देखिए सिटी बस की बात करें, आपको बता दूं 2 साल तक कोविड काल था, लगातार सिटी बसें बंद रही, जिनको टेंडर दिया गया था लगातार उनको वो सिटी बस बंद रही, उनको लंबे लेवल पे लॉस हुआ, नए सिरे से टेंडर करके, नया सिटी बस का टेंडर करके हमने चालू किया। तो कहीं ना कहीं जो विपरीत परिस्थितियां थी, कोविड काल जो था वो पूरे देश के लिए एक चुनौती था। आज किस प्रकार से गंगा में बहती लाशें केंद्र की मोदी सरकार के कारण भुगतते रहे। केंद्र पर भी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैंने राज्य के बारे में बोला, दोनों पार्टी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अब केंद्र के बारे में बता रहा हूं। हिंदुस्तान में ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, लालू यादव, मुलायम यादव और नीतीश कुमार इतने मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सब एक राज्य में सरकार चला रहे हैं। केजरीवाल जी 2 राज्य में चला रहे हैं। दूसरी बात, इन नेताओं का नाम नहीं लेते, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह केवल केजरीवाल गुजरात में क्यों चिल्ला रहे हैं? इसी से स्पष्ट है कि गुजरात में सरकार बनने वाली है। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ अब आम लोग भी उनसे जानते हैं कैसे वादे वाली सरकार चाहिए, क्या देखते हैं आने वाली सरकार आपके लिए क्या ऐसा करे जिसको आप देख करके वोट देंगे? देखिए ऐसा है कि अभी जो वर्तमान सरकार है वो रोजगार के मुद्दे पे कोई भी कुछ काम नहीं कर रही है स्टूडेंट के लिए। यहाँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे वादे किए गए हैं जिसमें से कुछ ही वादे पूरे हुए हैं। खड़ा हुआ है यहाँ पर रोजगार को लेकर के प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है, वाकई तौर पर केवल आंकड़े जो है वो बताए जा रहे हैं। देखिए बहुत स्पष्ट कर दूं, 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसका जो आंकड़े था तब बेरोजगारी दर थी 22.3%। अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उसके अनुसार बेरोजगारी दर 0.1%। ये ऑथेंटिक संस्था है जो न केवल छत्तीसगढ़ में पूरे देश में बेरोजगारी की दर बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, रोजगार मिशन के माध्यम से भी 10 लाख का टारगेट है, लगातार जो बीजेपी से भी जवाब। पहली बात, केंद्र पर एक सवाल हुआ था, चूंकि बीजेपी हमारे साथ कर्मचारी है जिनको नियमितीकरण का वादा किया गया था और आज नहीं हुए। अभी 20 नवंबर को रायपुर में जंगी प्रदर्शन है 1.5 लाख नियमित कर्मचारियों का। ये आंकड़ा फर्जी है। आप नेता है अपनी जो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है। जो आंकड़े CMI है वो व्यक्तिगत आंकड़े नहीं है, आज पूरे देश की वो संस्था है जो ऑथेंटिक आंकड़े देते हैं। वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि 0.1% है, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। ये बीजेपी से भी बात कर लेते हैं, बीजेपी का क्या कह रहा है? चूंकि क्या है, आपने विजय जी बीजेपी केंद्र पर बात की थी, तो अब हमारे साथ राजीव जी है, हम उनसे भी पूछ लेते हैं वो क्या जवाब देंगे। आप जी प्रश्न पूछिए। उन्होंने कहा था कि केंद्र की सरकार पर आरोप लगाए थे कि अभी केंद्र की सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही है। ये बिल्कुल देखिए, आप देखेंगे पूरे विश्व की जो आज स्थिति है, रोम की हालत क्या है, मैक्सिको की क्या हालत है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदले जा रहे हैं, लेकिन भारत उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहती है। बालाकोट में ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो पूछता है हमको सबूत चाहिए, सबूत चाहते हैं देश। आप लोगों से होगा, हमारे साथ यूथ है वो कुछ कहना चाहते हैं, जितने भी अभी तक आपने सुना, अब वो चाहते हैं। बताइए, आपका नाम बताइए। मैं वीरेंद्र पवार, मैं कांग्रेस पार्टी से एक सवाल करना चाहता हूं। इन्होंने एक बस स्टैंड बनाया हुआ है यहाँ पे भाटा गांव में, जहाँ पे मैं रात में गया था तो मैंने वहाँ देखा रैन बसेरा वहाँ बना हुआ है, लेकिन वहाँ लोग ऐसे पड़े हुए सो रहे हैं। इतनी कड़कती ठंड में भी उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो बनाया क्यों गया? पहला सवाल। और दूसरा मेरा बीजेपी से एक सवाल था। पहले कांग्रेस से ले लेते हैं। इनका एक यूथ है, उनका सवाल है कि जो भाटा गाँव में आपने बस स्टैंड बनाया है उसमें जो रैन बसेरा है उसमें कोई सुविधाएं नहीं है, लोग जमीन पर पड़े हुए हैं।
देखिए पहले जो बस स्टैंड था वो देवेंद्र नगर मेन रोड पे था, पंडी पे, जिसके कारण आम आदमी को, वहाँ के व्यवसायियों को बहुत समस्या हो रही थी, लगातार जाम जैसी समस्याएं हो रही का सवाल है, सुविधाएं नहीं। देखिए उसको कहीं ना कहीं जो परेशानियां हो रही थी उसको लेके हमने भाटा गांव में शिफ्ट किया है, जो काफी दूर है, लगातार मैनेजमेंट किया जा रहे हैं। आप बताइएगा, आपको कोई सुविधाएं आएंगी तो आप पक्का कांग्रेस को बताइएगा, ठीक है। अभी अब चूंकि यूथ का कार्यक्रम है तो यूथ से भी और कुछ जानते हैं। यूथ हमारे साथ है। निष्पक्षता पूर्वक जो सरकार डिसीजन ले, यहाँ पर तो पूरा पक्षपात दिखता है और सरकार में मुझे नहीं लगता कि कोई विकास के कार्य हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मौका मिला है छत्तीसगढ़ में, आप पार्टी को भी एक मौका देंगे आने समय? बीजेपी ने भी देखो, बीजेपी को भी अवसर मिला और कांग्रेस को भी अवसर मिला, लेकिन दोनों ने अपने फायदे उठाए। पब्लिक का या यहाँ प्रदेश का कोई विकास तो नहीं दिखता मुझे। आम आदमी पार्टी को मौका देंगे? बिल्कुल देना चाहिए एक बार। ठीक है, किस आधार पे आप मौका देंगे? इस आधार पे मौका देंगे कि लोगों को उसका बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल रहा है। आम आदमी पार्टी जो घोषणा कर रहा है या जो उनके जो थीम है या उनका सोच विचार है, जो थॉट है, वो बड़ा है और लोगों के हित के लिए है। आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों में काफी एक पॉजिटिव माहौल है। मेरे साथ एक क्या बोलते कॉलेज गर्ल है, मैं पूछ लेती हूँ, आपका नाम बताइए। साक्षी यादव। साक्षी, आप क्या सोचती हैं कि किस तरीके की पार्टी होनी चाहिए देश में जो युवाओं के लिए काम करे या सिर्फ राजनीति करे? आम आदमी पार्टी को लेकर आप क्या सोचती हैं? एक्चुअली जो सिर्फ राजनीति करते हैं उसके तो मैं एग्जैक्टली अगेंस्ट हूँ। मेरा कहना ये है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनहित में काम करे फर्स्टली, और अकॉर्डिंग टू अ कॉलेज स्टूडेंट इट्स माय थिंकिंग कि जो जनहित में काम करती है लोग उसे प्रायोरिटी देते हैं। ये नहीं कि जो सिर्फ अपना सरकार चलाने के लिए काम कर रही है या जो सिर्फ राजनीति करने के लिए काम कर रही है। राजनीति के लिए नहीं, जनहित के लिए काम करना चाहिए। ये देखिए, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं किस तरीके की पार्टी होनी चाहिए? भागने से काम नहीं चलेगा। जो अच्छे से काम करे वही सरकार होनी चाहिए, है ना। आप जैसे युवा अगर बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? आपको आगे चल के आना है। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? फर्स्टली माय नेम इज ओम नारायण साहू, आई एम अ PSC स्टूडेंट्स, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सरकार आए वो कागजों पे ना हो। सिर्फ कागजों पे लिखा जाता है कि हाँ ये वायदे किए हैं, ये वायदे किए हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं करा जाता है। किसानों के लिए बहुत सारे वायदे किए गए, उसमें से पूरा भी किया गया, लेकिन किसानों को बार जोरदार ताली सारे लोगों की तरफ से, क्योंकि इन्होंने कहा कि, है ना, तो सोसाइटी में जब धान बेचने के लिए जाता है तो टोकन सिस्टम लाया गया है। जो मिडिल क्लास फैमिली और छोटे किसानों का धान पहले भी बिकता था, लेकिन यहाँ वेदर, मौसम की वजह से हमारा फसल खुद का बर्बाद हुआ है कई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबको बराबर मौका देना चाहिए। सबसे पहले कांग्रेस से लेंगे, उसके बाद आपसे और बीजेपी से, लेकिन प्लीज आप लोग बोलने दीजिए, बोलने नहीं देते। देखिए किसान है, वो किसान की बात करें, माननीय भूपेश बघेल जी स्वयं किसान है, उनसे अच्छा किसानों की समस्या कोई नहीं समझ सकता। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे देश में ऐसा एक भी राज्य बता दे वर्तमान में किसान को प्रति क्विंटल 2640 और 2660 रुपए जो हम समर्थन मूल्य दे रहे हैं वो पूरे देश में सर्वाधिक है। एक भी भाजपा शासित राज्य या आप राज्य का उदाहरण दे दे जहाँ मिल रहा हो। हमने 2 घंटे के अंदर 11,000 करोड़ ऋण माफ किया। अभी ये फसल क्षतिपूर्ति की बात कर रहे थे, आपके 3.5 साल में 600 करोड़ से ज्यादा की क्षतिपूर्ति थी, 400 करोड़ से ज्यादा का सिंचाई कर माफ किया। ठीक है, अब आप एक आम आदमी पार्टी का किसानों के समर्थन में निर्णय लिए जा रहे हैं। अभी हमारे एक बहुत ही सही सवाल किया कि किसानों के मुद्दे को लेकर के मैं कांग्रेस के साथी को बोलना चाहता हूं। हमने छत्तीसगढ़ में जब 2018 में वादा किया था कि 2600 में धान लेबो, हर लइका ला काम देबो, शायद छत्तीसगढ़ की मेरी भोली भाली जनता इस कांग्रेस के दोगलेपन में कांग्रेस को वोट दे दिया, पर हमारा वादा था 2600 रुपए में। और अभी हमारे बच्चे ने सवाल किया था कि अगर हमारे किसान की, मैं भी किसान हूँ, अगर तो आपकी सरकार आएगी तो आप उन वादों को पूरा करेंगे? बिल्कुल 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 पूरा करेंगे। राजीव जी, आप क्या? 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने जो उन्नयन किया कृषि के लिए वो उल्लेखनीय कदम है, बल्कि यहाँ कांग्रेस की सरकार यूरिया की कालियाबाजारी हो रही है। यही साहब बोल रहे थे, लठ लगा रहे हैं, राड गाड़ रहे हैं और जाली लगा रहे थे किसानों के लिए। किसानों की हित की बात करते हो, किसानों को दौड़ा दौड़ा के मारा इन्होंने। ये वही मोदी सरकार है जो कृषि के कानून थोपने का प्रयास किया। 700 किसान परिवारों ने अपना सदस्य खोया, उनके बाद ये जागते, तब कहां था किसान हितैषी चरित्र? आज ये समर्थन मूल्य को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया, क्या इन्होंने निभाया? 2000 किसान के समर्थन मूल्य का फिर झूठा मैं बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य में जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हैं, ठीक है, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने से नहीं होगा। केंद्र की सरकार किसानों को आंदोलन जीवी कह रही थी, याद है ना आप लोगों को?
और अभी ये किसान के हित की बात करते हैं। आज देश की एक मिनट बोलने दीजिए, एक मिनट। आज देश की सारे संवैधानिक संस्थाएं, आज देश की, बोलने दीजिए मुझे, आज एक मिनट बोलने तो दीजिए भैया। लगातार हम देख रहे थे कि ना राजनीतिकरण तो होता ही है किसी विषय पर आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों के मन में बहुत उम्मीदें हैं। उनको लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है वैसे ही वो बाकी राज्यों में काम करेगी। कुल मिलाकर के देखें तो अब भाजपा और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चिंता हो गई है, क्योंकि आम लोगों का यही कहना है कि अब एक बार आम आदमी पार्टी को भी छत्तीसगढ़ में मौका दिया जाना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव के परिणाम किस प्रकार से निकल करके आते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। अब आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।